Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel Study with Sudhir. Today we discuss river pollution. ये हमारा लास्ट टॉपिक है रिवर पोल्यूशन. इससे पहले हमने जो डिस्कस किया था वो क्या था, रोल ऑफ रिवर इन आवर इकोनॉमी. हमारी जो इकोनॉमी है उसके अंदर रिवर की क्या रोल है, क्या इम्पोर्टेंस है, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी. आज हम जो डिस्कस करेंगे, लास्ट टॉपिक है हमारा, वो है रिवर पोल्यूशन, नदी प्रदूषण. जो नदी जो प्रदूषण है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्या कारण है उन सभी चीज़ों की. कि हमें, आप लोगों को और हमें पता है कि हमारा जो पूरा का पूरा जो जीवन है, पानी पीना है, कपड़े धोना है या कुछ और करना है, एग्रीकल्चर करना है या फिर इंडस्ट्रियों में काम करना है, तो हमें जो वाटर की जो आवश्यकता है वो पड़ती है. फिर भी लोगों को पता नहीं क्या है, इतने मतलब कहूँ कि मैं इतने बदतर होते जा रहे हैं कि लगातार हमारा जो रिवर जो पॉल्यूशन है वो लगातार इंक्रीज होता जा रहा है. इन्हीं टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे. चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. वी एंड आवर डिपेंडेंसी ऑन वाटर, कि हमारा जो पूरा जो जीवन है वो पानी के इर्द गिर्द घूमता रहता है. हम सुबह उठते हैं, हमें वाटर की आवश्यकता पड़ती है, रात को खाना खाने के बाद भी आवश्यकता पड़ती है पानी की. पानी पीते हैं हम, चाहे दिन में कोई भी एक्टिविटी करते हैं, जैसे हम कुछ भी करते हैं तो हमें जो वाटर है उसकी आवश्यकता वो पड़ती है. जैसे कपड़े धोना है, नहाना है, गाड़ी को धोना है, ये सारी जो चीज़ें करते हैं उसमें हमें जो वाटर है उसकी आवश्यकता है वो पड़ती है, पानी की आवश्यकता है वो पड़ती है. अब बात है कि क्या है, वाटर इज़ रिक्वायर्ड फॉर वेराइटी ऑफ नीड्स. हमारी जो अलग अलग तरह की जो नीड्स होती है उनके अंदर हमें जो वाटर है उसकी रिक्वायरमेंट होती है. जैसे डोमेस्टिक के अंदर हम जैसे कपड़ा धोना है, नहाना है, पानी पीना है, ये सारी डोमेस्टिक के अंदर आते हैं. म्युनिसिपल के अंदर क्या होती है कि जिनके अंदर वाटर को सप्लाई करते हैं हम, जो बड़े बड़े, मैं एक टाइप से कहूँ कि नलकूप कह रहा हूँ, पाइपों के द्वारा जब हम वाटर को ट्रांसफ़र करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे, इसी को म्युनिसिपल जो है वो कहा जाता है. कि जब हम जो वाटर है वो ट्रांसफ़र करते हैं दूसरे स्थानों पे, जैसे दिल्ली के अंदर है, उनके अंदर ये इस प्रकार से जो म्युनिसिपल है वो बोली जाती है. इंडस्ट्रियल रीजन, ये वो म्युनिसिपल नहीं है. म्युनिसिपल, आप शहरों वाले जो म्युनिसिपल है उसकी बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे, ये याद रखना आप. फिर बात करते हैं इंडस्ट्रियल की. इंडस्ट्रियल अपने पता है कि जो हमारी जो इंडस्ट्रियाँ होती है उनके अंदर जो इस्तेमाल है वो वाटर का इस्तेमाल है वो अलग अलग पर्पज़ के लिए किया जाता है. एग्रीकल्चर लास्ट आता है हमारी एग्रीकल्चर. जो एग्रीकल्चर है उसके अंदर भी इसका वाटर का ज़्यादा इस्तेमाल है वो किया जाता है, ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए वाटर का इस्तेमाल है वो किया जाता है. पिछले वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था. चलिए अब आगे बात करते हैं. ड्यू टू द ऑल दिस रिवर आर द बीन्स ड्रेन आउट, कि इसमें कहा गया है कि हमारी जितनी भी जो रिवर्स है उसमें बड़ी मात्रा के अंदर जो गार्बेज है वो डाला जाता है. देखिए अगला जो पॉइंट है वो क्या है, पोल्यूटेड रिवर बाय द हैवी लोड्स. कि क्या है कि जो इसके अंदर क्या होता है कि जो पोल्यूटेड बाय द हैवी लोड्स, कि बड़ी मात्रा में जो लोड, बड़ा जो पोल्यूशन है वो डाला जाता है, बड़ी मात्रा में जो पोल्यूशन है वो डाला जाता है रिवर्स के अंदर. क्या है कि जो सीवेज हैं उनके द्वारा एंड इंडस्ट्री के द्वारा, ये याद रखना. एक क्या है कि जो इंडस्ट्रियल जो रीजन है उनके द्वारा भी बड़ी मात्रा में जो रिवर्स होते हैं उनमें जो पोल्यूशन है वो डाला जाता है. ये आपको समझ आ गया होगा कि जो बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रियां हैं वो क्या करती हैं, अपना जो भी वेस्ट होता है वो सीवेज के द्वारा बाहर निकाल देती हैं, रिवर के अंदर डाल देती हैं, या फिर उनको डायरेक्टली ही रिवर्स के अंदर डालती हैं. क्योंकि आपको पता है कि अधिकतम जो रिवर जो बैंक होते हैं उनके आसपास ही जो इंडस्ट्री हैं वो लोकेटेड होती हैं. और अब तो बड़े बड़े जो शहर हैं वो भी इनके जो बैंक हैं उन पर लोकेटेड हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है कि बड़ी मात्रा में इसको पोल्यूटेड है किया जा रहा है. इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जब लगातार जो पोल्यूशन है वो डाला जा रहा है तो इसकी वजह से क्या हुआ, क्वालिटी ऑफ जो वाटर है वो भी लगातार डिक्रीज हुआ. कि जो क्वालिटी थी वाटर की वो भी इसके अंदर भी जो इफेक्ट है वो देखा जाने लगा. दिस इफेक्ट द क्वालिटी ऑफ वाटर, की जो वाटर की जो क्वालिटी थी उस पर भी जो इफेक्ट है वो देखा गया ज़्यादा पोल्यूशन की वजह से. इससे क्या हुआ, जब वो वाटर की जो कैपेसिटी जो क्वालिटी थी वो कम हुई तो क्या थी कि रिवर के अंदर एक अलग से एक सेल्फ क्लीनिंग कैपेसिटी थी वो भी समाप्त हो गई.
सेल्फ क्लीनिंग जो कैपेसिटी थी वो समाप्त होगी। जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल लूँ गंगा का, यहाँ पे मैं जो एग्जांपल लूँ गंगा का कि गंगा क्या है 20 किलोमीटर तक यदि उसके अंदर कोई भी हम जो पोल्यूशन है वो डालें, कोई भी जैसे इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो हो या फिर कोई भी और डेड एनिमल है उसको डालें, तो गंगा में इतनी सेल्फ क्लीनिंग कैपेसिटी है कि वो 20 किलोमीटर तक का जो पोल्यूशन होता है उसको अलग कर सकती है। पर अब हमारी जो रिवर है वो इतनी पोल्यूटेड हो गई है कि वो अपने आप को क्लीन नहीं कर सकती। हर जगह पे उसको क्या है कि जो पोल्यूशन है वो देखने को मिलता है। तो ये भी एक कारण है कि जो रिवर है वो हर एक जगह से पोल्यूशन है जो पोल्यूटेड है वो हो रही है, जिसके कारण वो अपना जो पोल्यूशन है वो खुद भी नहीं निकाल पा रही। तो इसके लिए सरकार ने अलग अलग जो कदम है वो उठाए हैं। अब क्या स्टेप उठाए उनके बारे में, कंसर्न ओवर राइजिंग पोल्यूशन इन आवर रिवर्स लीड टू द लॉन्चिंग वेरियस एक्शन प्लान टू क्लीन रिवर, कि जो रिवर होते हैं उनको क्लीन करने के लिए अलग अलग से जो प्रोग्राम है या फिर जो अलग से एक्शन है वो लिए गए। कि मैं पहले बात करूं कि जो गंगा पहले शुरुआत में क्या है कि जो गंगा को क्लीन करने के लिए जो प्रोग्राम है वो चलाया गया था, वो चलाया गया 1985 के अंदर। देखिए एक बार मैं आपको बता दूं, पहली बार किसी रिवर को क्लीन करने का जो प्रोग्राम है वो चलाया गया था 1985 के अंदर। गंगा को क्लीन करने के लिए स्टेप उठाए गए। फिर क्या हुआ, इसको एंड कर दिया गया, इसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। कब, 31 मार्च 2000 को इसको समाप्त कर दिया गया। और ये तो सपोज कर लीजिए गंगा का पहला स्टेज था, स्टेज नंबर 1 था ये। इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में एक स्टार्ट किया गया नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान NRCP को लागू किया गया, NRCP को लागू किया गया। इसके अंदर किसको बोला जाता है, गंगा की सेकंड स्टेज, दूसरा चरण बोला जाता है गंगा का। और इसके अंतर्गत एक चीज़ और आई कि जितनी भी और भी जो रिवर्स हैं उनके लिए भी स्टेप उठाए गए, उनके लिए भी क्या है कि जो स्टेप है वो उठाए गए, ताकि और जो रिवर्स हैं जैसे यमुना है हमारी, उनको भी जो क्लीन है वो किया जा सके। अकेली गंगा पर नहीं बल्कि और भी जो रिवर्स थे उनको क्लीन करने के लिए स्टेप हैं वो उठाए गए। और आज हमारा जो प्लान जो लागू हो रहा है वो है NRCP। इसके अंदर लगभग 139 नहीं है, इसके अंदर जो मैं बात करूं कि इसके अंतर्गत जितनी भी योजनाएं थी, मे भी इसके अंदर 215 प्लान थे और उसमें से अब तक जो लागू हुए हैं वो हुए हैं 69 प्लान। और कुछ आप अपने जो NCERT की जो बुक है उससे देख सकते हैं कि इसके अंदर कुछ जो चेंजमेंट है वो भी आपको देखने को मिलेंगे। बस आज की वीडियो इतनी ही थी। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी वीडियो देखने के लिए। ये चैप्टर जो ड्रेनेज का था वो हमारा कंप्लीट हुआ और अगले वीडियो के अंदर हम मिलेंगे चैप्टर नंबर 4 को लेके। जो चैप्टर नंबर जो 4 है उसको डिस्कस करेंगे, हमारा जो क्लाइमेट है उसके बारे में। चलिए बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।